जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड फॉर लूप हम आज डिस्कस करेंगे। पेपर के लिहाज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल के लिहाज से भी और प्रोग्राम के लिहाज से भी। आज हम इसको थ्योरेटिकल भी देखेंगे और कुछ इसकी एग्जाम्पल को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेस्टेड फॉर लूप जो है उसकी डेफिनेशन मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर एक और लूप, उसे हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड फॉर लूप का नाम देते हैं। इन विच इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जिसमें हमारे पास जो इनर लूप होगा वो जब एग्जीक्यूट होगा वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, एक मुकम्मल तौर पर वो एग्जीक्यूट होगा विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आता जाएगा, जो इनर लूप होगा वो कंप्लीट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स मैंने लिखा है, जिसमें सबसे पहले क्या है? फॉर का कीवर्ड है, जिसे हम एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद इनिशियलाइजेशन, जिसके हम कोई वैल्यू बताएंगे। कंडीशन, आपने कहाँ तक उसे चलाना है या कितनी आइटरेशन करवानी है, हम वो देखेंगे। साथ में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, आप फॉरवर्ड मूव करेंगे तो इंक्रीमेंट यूज करेंगे, अगर आप बैकवर्ड मूव करेंगे तो आप डिक्रीमेंट इस्तेमाल करेंगे। एक लूप के अंदर एक और लूप, जो हमने बात यहाँ पे की थी, अ लूप विद इन अ लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप। सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। फॉर का कीवर्ड, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इस लूप की ये वाली बॉडी है जिसमें स्टेटमेंट होंगी। हमारे पास एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इस बॉडी को क्लोज कर देंगे, लेकिन हमारे पास बाहर वाला जो लूप है उसकी बॉडी क्लोज होना बाकी है, हम दोनों को क्लोज कर देंगे। अब इस लूप की जो बॉडी है इसे हम क्या बोलेंगे? इनर लूप का नाम देंगे। ये जो बाहर वाला लूप है इसको हम क्या नाम देंगे? आउटर लूप का नाम देंगे। इसी के रेलेवेंट एक प्रोग्राम है हमारे पास, प्रोग्राम 12.39, जिसमें हमने क्या करना है? ये जो शेप है, ये जो हमारे पास नंबर्स नजर आ रहे हैं, हमने इनको डिस्प्ले करवाना है। याद रखिएगा, जिस प्रोग्राम की आउटपुट दी गई हो बुक के अंदर या कहीं पे आपको प्रोवाइड कर दी जाए, वहां पे आपने आउटपुट के अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम लिखना होता है, और वहां पे आपको रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी जो आपको आउटपुट होती है वो दे दी गई होती है। हमने यहाँ पे अपनी हेडर फाइल्स लिखी एज इट इज। हमने बॉडी सेक्शन से स्टार्ट किया, जिसमें इंटीजर आई और जे दो वेरिएबल हमने ले लिए। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया है, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने आउटर लूप चलाया, जिसके अंदर हमने क्या किया? i इज इक्वल टू 0। 0 क्यों दिया? क्योंकि हमें आउटपुट के अंदर पहले से 0 प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर हमने लिखा i लेस देन इक्वल टू 5। 5 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि ये देखिएगा एंड पे जो नंबर आ रहा है वो 25 है, जिसका मतलब क्या है कि ये आइटरेशन 5 दफा चलेगी। 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास ये 5 तरह की आइटरेशन चलेगी, जिसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एंड पे जो आंसर आएगा या आइटरेशन जो चलेगी वो 5 दफा चलेगी। i++, इसके अंदर 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा और नेक्स्ट आइटरेशन पे हम मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो हमारा लूप है वो आएगा j इज इक्वल टू 0। j को भी आपने 0 से स्टार्ट किया, j लेस देन इक्वल टू i। अब याद रखिएगा i के अंदर हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यूज थी, ये किसके पास चली जाएंगी? ये हमारे पास चेक की जाएगी कि क्या j से वैल्यू ये लेस है या नहीं है। फिर है j++, j के अंदर एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। नेक्स्ट है printf मॉडुलस d। मॉडुलस d हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमने इंटीजर लिया हुआ है। /t क्या करती है? हमें स्पेस प्रोवाइड करती है। इस वैल्यूज के सेंटर में जो गैप आ रहा है, हमें ये क्या करेगी? यहाँ पे सारी स्पेस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है j मल्टीप्लाई बाय j। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे गौर से तो हमारे पास जो नंबर क्या है वो स्केल फॉर्म में आ रहे हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 मिलेगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिलेगा। तो एक वैल्यू जो है वो अपने ही सेम वैल्यू के साथ दोबारा जो है मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट हमने क्या किया? /n लगाया। अब हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आंसर बने कैसे। हमने यहाँ पे जिक्र किया था, जो इनर लूप होगा वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही कंडीशन चेक होगी
कंडीशन ट्रू होगी, हमारे पास इनर कंडीशन जो है वो देखी जाएगी। अगर इनर कंडीशन भी ठीक होगी तो सबसे पहले आपको जो आंसर मिलेंगे, हमने क्या दिया था, j इज इक्वल टू 0, आपको 0 वाली लाइन प्रिंट होगी। फिर हमने लिखा था लेस देन इक्वल टू i में क्या पढ़ा था 5, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये सारी जो पहला जो लूप है, पहली जो एग्जीक्यूशन है, पहली आइटरेशन जो है उसका आंसर मिलेगा, जो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे किससे स्टार्ट किया हुआ है, 0 से स्टार्ट किया हुआ है। सेम इसी तरह फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, वो नंबर 1 में चले जाएंगे। जब 0 + 1 होगा तो आंसर क्या बनेगा 1। अब 1 के बाद क्या होगा, आइटरेशन 1 की चलेगी, वो कितनी दफा चलेगी, 5 दफा चलेगी, तो आपको क्या मिलेगा, 5 दफा जो है वो 1 मिल जाएगा। अगेन क्या होगा, प्लस क्या करेंगे, उसको 2 कर देंगे। अब देखिए j में क्या आ जाएगा 2 × 2, आंसर क्या मिलेगा 4, तो 4 क्या होगा, ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह आइटरेशन चलती जाएगी और ये 5 आइटरेशन चलने के बाद आपको एंड पे ये आंसर मिल जाएगा। इसके बाद एक प्रोग्राम है 12.40, डिस्प्ले द फॉलोइंग ब्लॉक यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए आपने ये जो शेप है, ये जो एस्ट्रिक है, हमने इनको डिस्प्ले करना है। अगेन हम अपने हेडर फाइल का इस्तेमाल करेंगे, मेन फंक्शन हम एज इट इज लिखेंगे। बॉडी सेक्शन में हम क्या करेंगे, इंटीजर m एंड n, हमने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। क्लियर सिग्निफिकेंट का फंक्शन लगाया, फॉर m इज इक्वल टू 1 क्यों दिया, क्योंकि स्टार्टिंग पे एस्ट्रिक जो है 1 से शुरू हो रहा है। लेस देन इक्वल टू 5, अगर आप काउंट करने की कोशिश करेंगे कॉलम वाइज और रो वाइज, ये दोनों साइडों पे क्या है 5 है, इसलिए हमने क्या किया, लेस देन इक्वल टू 5 कि हमारे पास जो पहला लूप है फॉर का जो आउटर लूप है वो 5 दफा कम से कम चलना चाहिए। m++ हमारे पास इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, हम इनर लूप के अंदर जाएंगे, वहां पे चेक करेंगे कि क्या वो इनर लूप जो है वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। लेस देन इक्वल टू 5, बेटा यहाँ पे हमने 5 और 5 क्यों दिया, क्योंकि कॉलम वाइज और रो वाइज चारों साइडों से हमारे पास 5 एस्ट्रिक है, वैल्यू इक्वल है, बराबर है। यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं थी और यहाँ पे हम स्क्वायर ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों साइड से आइटरेशन चेक करेंगे। प्रिंट एफ एस्ट्रिक क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास आउटपुट में पहले से एस्ट्रिक दिया हुआ है। प्रिंट एफ स्लैश एन क्या करेगी, एक एस्ट्रिक प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे हम जाने के लिए क्या करेंगे, मूव करने वाले के लिए स्लैश एन इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास जब आउटर कंडीशन चेक होगी, हम इनर लूप में चले जाएंगे, जब इनर लूप चेक होगा तो उसका हमें आंसर मिल जाएगा। जब ये आंसर कितनी दफा मिलेगा, 5 एस्ट्रिक हमें मिलेंगे। स्लैश एन क्या करेगी, हमें अगली लाइन पे ले जाएगी, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हमें क्या करेगी, हमें एक और एस्ट्रिक मिलेगा। पहला लूप चलेगा, आपको 5 एस्ट्रिक मिलेंगे, स्लैश एन क्या करेगी, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगी, दोबारा आपको 5 एस्ट्रिक मिलेंगे, स्लैश एन फिर क्या करेगी, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगी। तो ये 5 दफा चलेगा, जिससे क्या होगा, आपको ये पूरी शेप जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है 12.41, डिस्प्ले द फॉलोइंग शेप यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, द आउटर लूप शुड बी फॉर एंड इनर लूप शुड बी व्हाइल। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली है कि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है हमें कि जो आउटर लूप होना चाहिए वो फॉर लूप होना चाहिए, जो इनर लूप होना चाहिए वो व्हाइल लूप होना चाहिए। साथ में एक शेप में ड्रॉ करके बता दी गई है। स्टार्टिंग में अगर आप काउंट करने की कोशिश करेंगे तो ये 7 एस्ट्रिक है, 7 में से हमने क्या किया, हमारे पास 6 आ जाएंगे, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये शेप इस तरह काम करेंगे। अब हम चेक करेंगे, हमारे पास हेडर फाइल है, इट इज मेन फंक्शन हमारे पास ऐसे का वैसे, इंटीजर i एंड j 2 वेरिएबल हमने लिए हुए हैं। हमने क्या किया, फाइल का लूप लगाया, i इज इक्वल टू 1, यानी 1 से शुरू करो, हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा, i लेस देन इक्वल टू 7 तक जाएगा, इधर काउंट करेंगे तब भी 7 है, इधर काउंट करेंगे तब भी 7 है, इस वाली साइड से काउंट करेंगे तब भी 7 है, तो नंबर सेम है i++, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इसके बाद हमारे पास j इज इक्वल टू i में वैल्यू क्या पड़ी थी, 1 और 7 पड़ा था कि 1 से शुरू करना है और 7 तक जाना है। ये सारी वैल्यूज को मिल जाएगी, j को मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, while, क्योंकि हमें कहा गया था कि जो इनर लूप है वो मस्ट है को while होना चाहिए। while j लेस देन इक्वल टू 7 के बराबर या 7 से लेस होना चाहिए वैल्यूज।
उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट एफ एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही हमें एस्ट्रिक कहे गए थे। हमने एस्ट्रिक ले लिया, एस्ट्रिक पर हमने लिखा जे प्लस प्लस। जे के अंदर जो एस्ट्रिक प्रिंट हो रहे होंगे उसमें एक एक का हमें इंक्रीमेंट होके हमें आंसर साथ साथ मिलता जाएगा। नेक्स्ट हमने लिखा हम क्या करेंगे, जो इनर लूप है उसकी बॉडी से बाहर आ जाएंगे और फिर स्लैश एन लगा देंगे। स्लैश एन क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमें एक लाइन पे जो एस्ट्रिक जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें एक नेक्स्ट लाइन की भी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम गेट से चल के बाहर निकल जाएंगे। ये लूप 7 टाइम्स चलेगा और आपको 7 टाइम जो है वो आंसर मिलना स्टार्ट कर देंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने नेस्टेड फॉर लूप को देखा। होप्स हो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।